हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं और सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर देखना है, समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। बैंक ऑफ ए कैनाल मीन्स, कैनाल मतलब रिवर, रिवर का बैंक मतलब किनारा। तो यहाँ पर एक टीवी का टावर लगा हुआ है किनारे पर। ठीक है, ये हो गई हमारी रिवर यानी कि कैनाल, नीचे हो गई हमारी कैनाल और ये लगा हुआ है टावर। देखिए, फिगर वैसे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर ये फिगर नहीं आएगी, तो आपको खुद से फिगर ड्रॉ करनी होगी। इसीलिए मैं आपको फिगर बनानी सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये दे रखी है लेकिन हम इसको देखकर नहीं बनाएंगे, हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपनी फिगर खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक, यानी कि देखिए कैनाल के दो किनारे होते हैं। एक तो किनारा ये था, एक और किनारा दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ये किनारा है। ठीक है, ये हमने मान लिया दूसरा किनारा। यहाँ पर बोल रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के जस्ट अपोजिट यहाँ देखो, ये रहा पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए तो टावर का टॉप देखो, ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री दे रखा है। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, यानी कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 20 मीटर का ये जो है, ये 20 मीटर दिया हुआ है। यहां पर एक और पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया हमने। आगे कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप का अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है ये 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें टावर की क्या बतानी है, हाइट। हम इसको h मान लेते हैं, टावर की हमें हाइट बतानी है। ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की बतानी है विड्थ। मैंने कहा था ना, कैनाल के दो पॉइंट हैं, देखो दो किनारे हैं। हर रिवर के दो किनारे होते हैं, तो ये देखिए दो किनारे मैंने बना लिए हैं। हमें एक तो ये बताना है ये दो किनारों के बीच की डिस्टेंस और हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। फिगर देखो एग्जाम में बनी हुई नहीं आएगी, इसलिए हमें खुद बनानी है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कैसे बनानी है, तो आप फिर से वीडियो को पीछे करिए, दोबारा से आप देख सकते हैं कैसे मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या लिख लेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। लेट दी हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज h मीटर। ठीक है, हमने मान लिया h मीटर। क्लियर हो गया। आगे देखो कैसे लिखेंगे। सी डी इज गिवन 20, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये गिवन है। नीचे बी सी को हम x मान लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे लेट बी सी इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास। देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दो राइट ट्राइंगल है हमारे पास इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूं एबीसी ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल के अंदर मैं लगाऊंगा 1060। क्यों? क्योंकि सामने है परपेंडिकुलर, इसके बारे में बात हो रही है, और नीचे क्या है, बेस, इसके बारे में बात हो रही है। और P अपॉन बी आता है tan थीटा में। तो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। परपेंडिकुलर यानी कि h और नीचे क्या है, x। और 1060 की वैल्यू होती है √3। 1060 की वैल्यू रखी हमने √3। यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x √3 इज इक्वल टू h। अभी इसको हम रोक देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे देखिए, अब क्या लेंगे हम, ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ADB। पूरा ट्राइंगल लेंगे अब हम, इन ट्राइंगल ABD। इसमें क्या लगेगा, 1030 डिग्री। 1030 के जस्ट सामने क्या आ रहा है, AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। पिछली बार तो था बेस BC, लेकिन इस बार क्या बेस है हमारा, ये है बेस पूरा। जब हाइट हमने ये ली है, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिए बेस क्या होगा, BD होगा।
ठीक है। बी सी तो दूसरे ट्राइंगल में आ गया बेस, इस बार जो बेस है वो पूरा बी से डी तक पूरा आएगा, ठीक है ना। तो बी से डी तक आप देख लीजिए कितना है 20 प्लस एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 प्लस एक्स। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है 1/√3। और ए बी को हम क्या बोलते हैं, एच, हमने ऊपर लिखा हुआ है देख लो, ए बी को एच बोलते हैं, ठीक है। तो h अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था कि h कितना है, h कितना है, h की वैल्यू है x√3। तो यहां पर हम h की वैल्यू को लिखेंगे x√3, और बाहर भी क्या है √3। देखिए ये तो ये वाला √3 हो गया, और h की वैल्यू हो गई है x√3, ठीक है। यहां तक 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, यहां पर लिखना जरूर है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पर अगर मैं x√3 की √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3x। क्लियर हो गया। तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। अब इस हम x को उधर ले जाएंगे, तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। 2 से इसको कट कर लीजिए तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो x आ गया मेरा 10 मीटर, और ये x क्या था, ये कैनाल की विड्थ थी, ठीक है। अब देखिए इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास एक रिलेशन है, यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x√3 इज इक्वल टू h, ठीक है ना। अब मैं x की वैल्यू डाल देता हूं, यहां पर x की वैल्यू आ गई है 10, तो 10√3 इज इक्वल टू h। तो हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो हम लास्ट में लिखेंगे सो दी हाइट ऑफ दी टीवी टावर जो है हमारा, उसकी हाइट कितनी हो गई 10√3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल कितना हो गया, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसको पढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये मैंने बना ली 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां पर लिख लेते हैं यहां से, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसके टॉप से। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल हमेशा इस तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी कि एक हमारे पास क्या है केबल टावर का टॉप, तो यहां पर आएगा टॉप, और ये बना लिया मैंने केबल टावर, ठीक है। इस 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो दिया हुआ है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया है, उसके लिए मुझे बेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने बेस ड्रॉ। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस केबल टावर के जो फुट है, ये देखिए ये रहा फुट, तो यहाँ पर हम ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, हम यहाँ पर ग्राउंड बना लेते हैं, ये बना लिया हमने ग्राउंड। अब देखिए ये कह रहे हैं उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। किस चीज का डिप्रेशन, ये जो केबल टावर है इसका बॉटम का, ठीक है। तो यहीं से हम इसको बॉटम को देखेंगे, ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है इन्होंने 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो देखो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, एक नाम दे दिया मैंने टावर का नाम AB, और बिल्डिंग का नाम दे देते हैं CD, ठीक है। कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने मान लिया टावर को तो माना AB और बिल्डिंग को माना CD। यहां पर भी कुछ नाम दे देते हैं ABCDE दे देते हैं यहां पर, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं एक बार। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, C पॉइंट से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, किस चीज का केबल टावर का, ये हो गया केबल टावर, ठीक है। इस 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री एंगल है। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किस चीज का, फुट का, इसके फुट, टावर के फुट का जो डिप्रेशन का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट बतानी है हमें। क्लियर हुआ, मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन समझा दिया। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा से इस चीज को समझ सकते हैं कि फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं।
क्योंकि अगर फिगर ड्रॉ आपने गलत कर दी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी सी डी, और ये हमें कितना दे रखा है 7 मीटर। और लेट कर लीजिए लेट द हाइट ऑफ केबल टावर, ये कितना दिया हुआ है, ये हमने क्या लिखा है अभी ए बी, ठीक है, ये हमने ए बी लेट कर लिया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, मीन्स हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक तो ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है ना, इसमें भी हम कुछ ना कुछ करेंगे अभी, और एक ट्राइंगल ये वाला है, एक बार हम इसमें कुछ ना कुछ कोई फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं कौन सा लगेगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ नीचे वाला सी ई बी, इन ट्राइंगल सी ई बी। कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि ट्राइंगल कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे, आप कोई भी ट्राइंगल सेलेक्ट कर सकते हो पहले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं, इन ट्राइंगल सी ई बी मैं यहाँ पर 1045 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों 1045 का कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बैठता है, देखो एंगल के ठीक सामने ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर बेस है, बेस की हेल्प हम ऊपर वाले ट्राइंगल में भी ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बेस और परपेंडिकुलर में फॉर्मूला सोचा तो मुझे 10 मिला, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा बी ई, और बेस कितना है सी ई। तो 1045 की वैल्यू लिखिए 1 इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई, ठीक है। तो सी ई की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना हो जाएगा, सी ई इंटू 1 सी ई हो जाएगा। यहाँ से मुझे पता लगा जितना सी ई है उतना ही बी ई है, यहाँ तक समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे देखते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई सी, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ए ई सी। इसमें देखते हैं 1060 कितना होता है, 1060 इज इक्वल्स टू, सामने क्या आ रहा है इसका ए ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ए ई अपॉन सी ई, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए मेरे को एक बात पता है, इन्होंने मेरे को क्वेश्चन में सी डी गिवन दिया था 7, सी डी दिया था 7, तो देखिए जरा सामने यहाँ पर बी ई आ रहा है, बी ई भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये आपको देख सकते हैं बिल्कुल ठीक सामने सामने है। तो अगर सी डी 7 है तो बी ई भी 7 होगा, क्लियर हो गया। तो जहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी वहाँ पर अगर मैं बी ई को 7 लिख लूँ तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, बी ई की वैल्यू डाल देते हैं 7, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 मीटर, क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए ई अपॉन सी ई की वैल्यू डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ मैंने लिखा 7, तो हमें मेंशन करना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 से सी ई की वैल्यू को 7 पुट कर दिया, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 7√3, यानी कि मुझे ए ई मिल गया कितना 7√3 मीटर, क्लियर हो गया। ए ई कितना आ गया 7√3 मीटर, यानी कि मुझे क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर में दोनों चीज़ें आएंगी, ए ई भी आएगा और बी ई भी आएगा, यानी कि पूरा है ये टावर हमारा। तो हम निकालेंगे हाइट ऑफ द टावर इज, सो द हाइट ऑफ द टावर इज, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज कितना ए बी, और ए बी निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए बी आप देखिए ए ई प्लस ई बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई प्लस ई बी। अब ए ई कितना है हमने अभी फाइंड करा है, ए ई है 7√3, और ये बी ई कितना है, बी ई और ई बी एक ही बात है, ये कितना है 7, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए क्या आ रहा है, दोनों में से 7 आ गया, दोनों में से कॉमन, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 कॉमन, यहाँ बचेगा √3 + 1 मीटर। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ दी केबल टावर, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।